हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइटी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 6.3 का ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। उससे भी अच्छे तरीके से आज क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। इजी अप्रोच क्या हो सकती है, सब कुछ इसी एक शानदार सी क्लास में होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर है और इस फिगर में आपको गिवन है ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA। जो पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आपको फोकस के साथ देखना है, समझना है कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैंने कहा आपको कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA और आपका एंगल BOC 125 है, एंगल CDO 70 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। माने आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है DOC, ये वाला एंगल, ये वाला कितना एंगल है। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है DCO, ये वाला एंगल। और तीसरा आपको फाइंड करना है OAB, ये वाला है। प्यारे बच्चा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे बेसिक्स में? आप सपोज आपके पास एक ये लाइन है और दूसरी आपके पास एक ये लाइन, दो लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी और इसमें एक सपोज ये लाइन हमने खींची। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक लाइन ये है, इसको सपोज मैं AB नाम दे रहा हूँ और दूसरी लाइन है आपकी CD। मैंने आपको बोल दिया कि भैया AB आपकी पैरेलल है CD के। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपकी लाइन AB पैरेलल है CD के। जो AB लाइन है ये दोनों साइड आपकी एक्सपेंड कर सकती है, दोनों साइड बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड एक्सपेंड कर सकती है। मैंने कहा कि AB पैरेलल टू CD है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी, ये कैसी लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ से आप एक चीज़ समझेंगे कि ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एंगल कौन सा है, ये एंगल अगर मैं इन पॉइंट को, एक को मैं P बोलूँ, एक को मैं Q बोलूँ, तो एंगल CQP इक्वल होगा किसके, एंगल CQP इक्वल होगा एंगल BPQ के। किसके एंगल होगा, BPQ के। और ये बेसिकली एक एंगल है और इस एंगल के लिए एक बहुत प्यारा सा नाम यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं बाबू अल्टरनेट एंगल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। एक चीज़ बाबू आप एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि अल्टरनेट एंगल बेसिकली आपके दो टाइप से हो जाते हैं। एक होता है आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर माने बाहर के एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और दूसरा आपका हो जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। प्लीज़ जो मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत केयरफुली सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स आपके दो टाइप से हो जाते हैं। एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर माने क्या होता है भैया, बाहर का। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं इस लाइन को बाहर तक बढ़ा दूँ ऐसे और इस वाली लाइन को भी यहाँ से बढ़ा दूँ, इसका माने क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल भैया इस Q एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं शॉर्ट नाम दूं
तो आपका ये जो क्यू एंगल है ये किसके एंगल इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल। तो यही हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि एंगल P बराबर एंगल Q, ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि एंगल CQP बराबर एंगल BPQ, अगर इसको शॉर्ट में हम कहें तो शॉर्ट में इसका नाम हो जाएगा कि एंगल Q, ये वाला अंदर वाला ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल P के। आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे भी आपने सेम नाम रख लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने इंटीरियर की बात करी है इस वाले की, इसको Q1 बोल सकते हो आप, इसको P1 बोल सकते हो आप। तो मैं ऐसे कहूँगा कि Q1 बराबर है आपके एंगल P1 के। अब आपको समझ आ गया। आई होप आपको ये अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक कंसेप्ट और यहाँ पे होता है, सपोज़ आपके पास एक लाइन है, एक लाइन सपोज़ आपके पास एक ये लाइन है, दूसरी हमने ड्रॉ करी एक ये लाइन, और हमने अगेन फिर से ये कहा कि भैया ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ये लाइन सी डी है आपकी, ए बी पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बाबू सिंपल सा हुआ कि इसमें कोई भी हम तिर्यक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ये वाला एंगल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला एंगल अगर मैं पॉइंट इसको बोलता हूँ P और इसको इस पॉइंट को बोलता हूँ कि ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों है, तो यहाँ पे जो एंगल P और ये वाला एंगल क्यों है, एंगल P और एंगल क्यों मैं जो फिल कर रहा हूँ इधर आप देखिएगा कि ये जो एंगल Q और एंगल P, अगर लाइन AB पैरेलल है CD के और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है PQ, तो हम ये बात बाबू कहेंगे कि एंगल P प्लस एंगल Q आपका 180 डिग्री होगा। और इसके लिए एक प्रॉपर्टी, इसी को एक प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी है आपकी लीनियर पेयर एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये क्या है बाबू, लीनियर पेयर एंगल्स। एक कंसेप्ट और है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। क्या, अगर मैं कहता हूँ कि एक लाइन आपकी ए बी है, दूसरी लाइन पी क्यू है, और मैंने कहा कि भैया कि ये मैंने बताया नहीं आपको कि ए बी पैरेलल सी डी है या नहीं है, ये मैंने आपको कंफर्म नहीं किया। ये उन दोनों केस में ये चीज़ दी जाती है, बट इस वाले केस में ये कंपलसरी नहीं है कि ये है या नहीं है। ये अगर होगी तब भी और ये अगर नहीं होगी तब भी, दोनों केसेस में अगर मैं कहूँ कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की जाती है, सपोज़ लाइंस के नेम दे देता हूँ, ये आपकी ए बी लाइन है और ये आपकी सी डी है, और इसको हमने कहा कि ये लाइन आपकी पी क्यू है, और इसके P और Q इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। जब हमने बाबू ये बात बोली तो आप यहाँ से एक चीज़ समझो क्या, कि अगर एक और लाइन यहाँ से हम ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ध्यान से, अगर मैं एक और ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके एक तरीके से अपोजिट फेस में, और इस लाइन को अगर मैं नाम दे देता हूँ सपोज़ RS, और इसके R और S इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। प्लीज़ बहुत केयरफुली से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एंगल जहाँ पे मैं कलर फिल कर रहा हूँ, ये एंगल, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि लाइन पैरेलल होगी तब भी, नहीं होगी तब भी, ए बी
और CD अगर पैरेलल हैं तब भी, नहीं है तब भी ये बात फिक्स होती है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन PQ और RS जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपके अपोजिट, ठीक है, अपोजिट इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। माने अगर मैं इसको O बोल रहा हूँ, अगर इसमें पॉइंट O बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं इसको पॉइंट O बोल रहा हूँ तो जो पॉइंट एंगल ROP इक्वल होगा किसके, एंगल SOQ के। ये बात आप बाबू ध्यान रखना। किस प्रॉपर्टी से ये इक्वल होते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से, ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं बाबू। ये बात आप ध्यान रखना। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ आए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहाँ पे अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल DOC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे यार एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है। ये लाइन आप देखेंगे, ये लाइन आप देखेंगे DOB लाइन। कौन सी लाइन, DOB लाइन। ये DOB लाइन आपकी कैसी है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ से एक बात कह पाएंगे, क्या कहेंगे, सबसे अच्छे से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बात आप कह पाएंगे, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा, लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी से ये आपके एंगल DOC प्लस एंगल COB 180 के होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बाबू हमेशा 180 डिग्री बनता है, 180 बनता है। तो एंगल DOC आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कि एंगल DOC प्लस एंगल COB आपको गिवन है कितना है, 125 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल DOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और ये पॉजिटिव है, राइट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -125 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 55 डिग्री, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एंगल DOC की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है DCO। ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल DCO हमें फाइंड करना है। तो बाबू आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, ये आपका एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का बेसिकली नाम क्या है, आप लिखो कि इन ट्रायंगल DOC बोल दें इसको। तो इन ट्रायंगल DOC में आप देखो, आप एक चीज़ याद रखना, मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई हुई है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके सभी एंगल्स का सम 180 होता है। मतलब सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, 180 होता है। माने ये कि एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इक्वल होगा आपका 180 डिग्री के। तो यहाँ से जब DCO आपको निकालना है तो आपको देखो एंगल DOC कितना है, अभी मैंने निकाला है 55 डिग्री, प्लस ODC आपका 70 डिग्री गिवन है, प्लस
एंगल डी सी ओ हमें फाइंड करना है और ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी सी ओ निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये वाली दोनों वैल्यूज, 70 + 55 125 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम 125 डायरेक्टली और यहाँ से हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बाबू 55 डिग्री। आप एक चीज़ और यहाँ पे बाबू देखो, क्या यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर मैं निकालता हूँ एंगल ओ ए बी, अब क्या निकालना है हमारा एंगल ओ ए बी, तो आप देखो कि ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है और अगर मैं इसको जेड शेप दूं, मतलब माने ऐसे इसको खींच दूं, ऐसे इसको खींच दूं, तो यहाँ पे जेड बन गया। माने जब भी जेड बनेगा और ए बी पैरेलल टू डी सी है, आप कहेंगे दिया नहीं है भैया पैरेलल, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दी गई है क्या कि ट्रायंगल ओडीसी, आप यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या कि ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। जब भी दो ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं, इसका सीधा साधा मतलब होता है कि उन दोनों ट्रायंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स सेम होंगे। तो उस हिसाब से हम कह पाएंगे क्या कि एंगल डी सी ओ इक्वल होगा किसके, एंगल बी ए ओ के या फिर एंगल ओ ए बी के, सेम नाम है। अच्छा, तो इक्वल होगा आपका डी सी ओ कितना निकल के आया है, डी सी ओ आपका 55 है, तो ये हो जाएगा 55 इज इक्वल एंगल ओ ए बी। ये हमारी एंगल ओ ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई और यही हमें फाइंड करना था। अगर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आप लिख देंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट्स एंगल। क्यों है, क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन थी कि ये दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। बेसिक्स आपने समझा, क्वेश्चन नंबर 2 समझा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।